जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Y2S स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दशमलव के जो बार वाले प्रश्न होते हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से आपको बताएंगे और इसको हम बेसिक और ट्रिक के दोनों के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको बेसिक, इसको कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम आपको ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप कुछ ही सेकंड में उन प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे जो कि परीक्षा में आप बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है कि इसमें हमने लिखा है सिंपल डेसिमल यानी साधारण दशमलव, और दूसरा क्या लिखा गया है, प्योर रिकरिंग डेसिमल यानी शुद्ध आवर्ती दशमलव, और तीसरा लिखा गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल मिश्रित आवर्ती दशमलव। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम पहले आपको बताते हैं कि किस टाइप के ऐसे होते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो आप दशमलव में जो भी सवाल देखते हैं, जैसे हमने दशमलव को लिखा 2.5 ऐसे लिख दिया, इसको बोलेंगे साधारण दशमलव। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2.25, और लिख सकते हैं 0.14156 ऐसे करके। तो ये जो दशमलव वाले ऐसे दिखते हैं अंक, सॉरी, ये दशमलव जो संख्या दिखती है वो क्या कहलाती है, सिंपल दशमलव यानी सिंपल डेसिमल यानी कि साधारण दशमलव। ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं, क्योंकि तो ज्यादातर प्रश्न जो बनते हैं इन्हीं दोनों टाइप के बनते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम एग्जांपल इसका जान लेते हैं कि कौन सा जो नंबर होगा दशमलव में वो कहलाएगा प्योर शुद्ध आवर्ती दशमलव। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा कि 1.3 लिखा होगा और उसके ऊपर ऐसे बार लिखा होगा। इस बार का ये मतलब होता है कि 0.3333333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव। ठीक है, इसको आवर्ती दशमलव भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक पे अगर बार लिखा रहे तो उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध आवर्ती दशमलव। ठीक है, ऐसे करके और भी नंबर होते हैं, जैसे हमने लिखा 0 पॉइंट, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.23 फिर 23 फिर 23 फिर 23 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल शुद्ध आवर्ती दशमलव बोलेंगे। ठीक है, टाइप आप समझिएगा, अगर इनको अच्छे से आप समझते हैं तब आगे सवाल हम आपको बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, देखिए एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये 3.0 जो लिखा गया है, सॉरी 0.3 लिखा गया है, उस पर बार लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है। और एक तरीके से इसको और भी लिखा जाता है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो वो होता है 0.3। अब देखते हैं दोस्तों कितने नंबर पर बार है, यानी कि 3 पर बार है, यानी कि 3 बार बार लिखा गया है। तो हम इस बार की जगह हम एक डॉट भी लिख सकते हैं, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा होता है। अब इसको देखते हैं, तो इसको अगर हम लिखना चाहें बार के रूप में तो एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.23 और पहले पे बार लास्ट वाले पे बार। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हालांकि ये कम देखने को मिलता है, फिर भी इसमें आपको ये जानकारी दे दी गई कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। और भी हम नंबर लिख के आपको दिखाते हैं, जैसे हमने लिख दिया 0.145485 ठीक है, अब पूरा का बार लिखा गया है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 0. इसका अब दोस्तों देखिए 0.14857 जो लिखा गया, इस पे पूरे का बार, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी, ऐसे करके बार बार आती रहेगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1857। तो हमने क्या बोला, स्टार्टिंग पे बिंदु लगाना है और लास्ट पे लगा देना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल यानी कि शुद्ध आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब लास्ट वाले में देखते हैं, जो ये मिक्स्ड वाला है, इसको देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बार बार संख्याएं दोहराई भी जाती हैं और दशमलव के बाद ये नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि 0.123, तो हमने इस पे बार तो लगाया, परंतु हमने बार केवल 3 पे लगाया। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याएं ऐसी हैं जो बिना बार के भी हैं और एक संख्या इसमें ऐसी है जो कि बार है। तो इसका मतलब ये है, बिना बार वाली भी संख्या है और बार वाली भी संख्या है, तो मतलब ये क्या है, इन दोनों का मिक्स्ड है। इसका मतलब क्या कहलाएगा, मिश्रित आवर्ती दशमलव यानी कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 0.235, इस पे हमने बार लगा दिया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 8.62727 पे बार। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। इस प्रकार से जो दिखेंगे कि कुछ संख्याओं पे बार दशमलव के बाद रहेगा, कुछ पे नहीं रहेगा, तो उस प्रकार से हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल यानी कि मिश्रित आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो चलिए अब हम सवालों पे आते हैं। तो सवालों को कैसे हल किया जाएगा, इस प्रकार के अगर सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछाते हैं कि
दशमलव की संख्याएं दी रहेंगी इस प्रकार से, इसको या तो जोड़ करके देगा या तो घटाना करके देगा, या तो ये बोलेगा कि इन संख्याओं को आप बटे यानी भिन्न में करके दिखाइए। 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शनों में से आपको देखना होगा। ठीक है, इसको हम लगाने का सबसे आसान तरीका जो कि ट्रिक है, उसके आधार पर हम इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सवाल जो बनेंगे एग्जाम में वो डेसिमल के इन 3 टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला टाइप क्या है, 0.123 पूरे पर बार, यानी तीनों संख्याओं पर बार यानी डंडा लगाए। ठीक है, अगला क्या है दूसरा, इसमें 0.123 यानी इस पे केवल 2 पे बार लगाया, यानी 2 के ऊपर छत है, यानी 2 के ऊपर टोपी पहनाई गई है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है, ये पहले दशमलव की जो है उसी पे टोपी पहना दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, और इसी से आधार पे वो प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रिक बताएंगे जो कि आप कुछ ही विद इन सेकंड में कर पाएंगे, यानी कुछ ही सेकंड में आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 4 सवाल दिखा गया है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि ये जो पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसका जो पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, पूछेगा कि 0.13 पर बार लिखा गया है, इसका भिन्न के रूप में क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि बटे के रूप में इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं, ये जो बेसिक यानी इसको कैसे हम स्टार्टिंग से जब लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिक ये जानेंगे, उसके बाद हम ट्रिक जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने बोला कि x बराबर जो संख्या लिखी गई उसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, x बराबर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण ये। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण एक में 10 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, 10 से गुणा करेंगे यानी गुणा करने पर। ठीक है, जब इसमें हम 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, जब इसमें हम किसी भी दशमलव वाली संख्या में हम अगर 10 से गुणा कराते हैं तो डेसिमल के उस साइड वाला जो नंबर होता है वो पीछे से एक ठो आगे चला आता है। तो मतलब दशमलव के ये जो 3 हो जाएगा, ये दशमलव के इस साइड चलाएगा, तो हो जाएगा 3.3333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने इसको क्या कह लिया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण अगर 1 को घटाते हैं तो 10 में से 1 x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर, और इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो देखिए, इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, ये हो जाएगा 3.333333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो हमने 10x में से 1x घटाया तो 9x बचा, इधर का घटाने को बोले तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो अब घटाएंगे कितना, 0.3333 कहां तक, इनफाइनाइट तक। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो यहां से सब कट के क्या हो जाएगा, 0 0 0, यहां तक 0 तो होते जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, मतलब 3.0, और 0 का कोई मतलब है नहीं, तो इस आधार पे क्या बनेगा हमारा, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/9। ठीक है, 3/9 होगा, तो इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, x बराबर क्या निकल के आएगा, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। इसका मतलब हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। ठीक है, और इसका मतलब मान कितना हो जाएगा फिर तब, यानी कि 0.3 बार की जो वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू, वो हो जाएगी 1/3। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बस देखते ही आपको सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जो पहला सवाल लिखा है, पहले सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पहला सवाल क्या हो जाएगा, 0.3 पर बार। करना कुछ नहीं दोस्तों, बस देखना है बार कितने डिजिट पर है, उस नंबर को तो पहले हम लिख लेंगे जैसे का तैसे। 3 को हमने 3 को लिख लिया। ठीक है, 3 को लिखने के बाद देखेंगे कितना बार है, कितने नंबर पे बार है, उसी को देखना है। 3 एक ही नंबर है, एक ही पे बार है, तो बस कुछ नहीं करना है, उस बार का मतलब ये समझना है कि बटे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। एक बार का मतलब एक संख्या पर बार, अगर एक संख्या पर बार है तो 1 9, अगर 2 संख्या पर बार है तो 2 9, अगर 3 पे है तो 3 9। जितने संख्या पर बार रहेगा उतनी बार क्या लिखेंगे हम, बटे में 9 लिखेंगे। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 1/3। इसका भी आंसर ऐसे ही होगा। तो उतना बड़ा करने की बजाय हम क्या करेंगे, कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब दूसरे वाले को थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन ये लिखा गया है कि 0.5 डॉट। हमने बताया कि डॉट का मतलब क्या होता है कि बार, तो इसका मतलब क्या है कि 5 पर ही केवल बार है, तो लिखेंगे ऐसे ही क्या, 5, और एक संख्या पे बार होने का मतलब क्या होता है, 1 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से अगर तीसरे वाले सवाल को देखें तो क्या लिखा गया है, 0.123 तीनों पर बार, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं, 1
3 जितनी संख्याओं बार उसको लिख देना है और बटे क्या कर देना है, कितनी संख्याओं पे बार है 1 2 3, तो इसका मतलब कितना 9 लिखना है 3। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, काट के छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 एकम 3 यानी 41 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी आधार पे अब आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी कुछ प्रश्न को लेके चलते हैं, इसी में देखते हैं उसमें। जैसे दोस्तों ऐसे भी सवाल तो पूछा जा सकता है, दोस्तों कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे 2.3 पर बार, और भी हो सकते हैं जैसे 1.65 पर बार। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। बस आपको याद रखना है कि इन दोनों को जो डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर आता है तो उसको प्लस करके या माइनस करके अलग करते हैं, तो मैक्सिमम प्लस ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या तो दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो ये दशमलव के जो पहले नंबर आए उसको बस अलग कर देना। अलग कैसे करेंगे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 0.3 पर बार। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि 2 प्लस हो जाएगा। अब इसका मतलब पता है कि अगर दशमलव के बाद एक संख्या है, एक पर ही बार लिखा है, तो उसको लिख लेते हैं संख्या को और बटे उसके क्या कर देते हैं हम 9 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 2 प्लस का इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, और जो प्लस में अगर ऐसे लिखा है तो 2 को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे वाले को हम सोल्व करते हैं। दूसरे वाले को सोल्व करेंगे तो क्या, पहले इन दोनों को हम तोड़ेंगे, तो एक को अलग करेंगे, 0.65 बार को अलग करेंगे तो हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा दोस्तों 65 पर बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो जाएगा 1 प्लस, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना डिजिट है 2 डिजिट है, दोनों डिजिट पे क्या है बार है, तो इसका मतलब 65 को लिखेंगे अपॉन में क्या करेंगे 99। ठीक है, अब इसको अगर सही रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 सही 65/99 यानी कि हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हम सवाल इस पे लिख दे रहे हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, इन सभी का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके बाद इसी से रिलेटेड ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। हमने बोला था पहले ही कि जो संख्याएं लिखी गई हैं उसको प्लस माइनस करके भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है x बराबर 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर बार प्लस 0.5 पे बार प्लस 0.6 पर बार। ठीक है, तो इन सवालों को कैसे हल करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे हल कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि लिखना कुछ नहीं है, बस जो संख्या लिखी गई जिस संख्या पे बार है, तो मतलब 3 पे बार है यानी एक संख्या पे बार है, तो बट्टे क्या लिखेंगे इसके 9 लिखेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद लिखा गया 4 का मतलब एक संख्या पे बार है, मतलब बट्टे में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ठीक है, आगे उसी प्रकार से ये 5 लिखा गया है, 5 पे ही बार है तो उसका मतलब 5 और बट्टे क्या लिखेंगे 9। जितनी संख्याओं पर जितने अंकों पर बार होगा उतनी बार क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। यानी एक ही 5 है, एक ही पर बार है तो इसका मतलब एक ही 9 लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे प्लस का 6 और 6 बट्टे क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे भिन्न बन गया। भिन्न का मतलब क्या होता है कि इन संख्याओं में दिख रहा है कि सभी क्या है, इसका हर जो है सेम है, तो हर सेम है तो उसको एक को लिख लेंगे, बाकी ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। 4 3 हो जाएगा 7 और 7 5 हो जाएगा 12 और 12 6 हो जाएगा 18 और काटेंगे 2 9 से तो कितना बचेगा दोस्तों 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करके बता देते हैं। बाकी आपको तीसरा चौथा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर बार। तो हमने क्या बताया कि 0 पॉइंट जितनी संख्या पे बार उस संख्या को लिखते हैं, बट्टे जितनी संख्या पर बार रहता है उतना बार 9 लिखते हैं। हो गया प्लस, उसके बाद 0.3 यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 9 प्लस अगला वाला नंबर क्या होगा 4/9। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका आंसर, हर इसका सेम है तो इसमें से एक ठो कोई नोट कर लेंगे। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 5 5 4 हो जाएगा 9 और 9 से 9 को काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आप 3 और 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो घटा देंगे। ठीक है, आपको इतना याद रखना होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। दूसरा टाइप कैसे प्रश्न पूछ सकता है, चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 2 के प्रश्नों को। ठीक है, इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहले तो सभी संख्याओं पर बार होता था, लेकिन इसमें कुछ ही संख्याओं पर बार है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें दिख रहा है कुछ ही संख्याओं पर बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको बस कुछ बातें याद रखनी होंगी, उसके बाद आप सॉल्व इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, देखना पहले सवाल में कि कितनी संख्या पर बार है, कितनी संख्या पर बार नहीं है। ठीक है, देखना क्या है, कितनी संख्या पर बार है, कितनी संख्या पर बार नहीं है। तो पहले क्या लिखा गया 0.12 2 पर बार है, केवल एक संख्या पर बार है, तो हमको कुछ करना नहीं है। जो संख्या लिखी गई है यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी गई है, कितनी लिखी गई है 12, तो हम उसको ऐसे ही करके 12 लिख लेंगे। ठीक है,
अब लिखने के बाद देखेंगे कि कितनी संख्या पर बार है, कितनी पर नहीं है। तो 2 पे है लेकिन 1 पे नहीं है, तो जिस संख्या पर बार नहीं रहेगा उसी संख्या को उसी में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, उसी में से घटा देंगे। और बटे में हम क्या लिखेंगे, कितनी संख्या पर बार था, 2 पर, यानी एक संख्या पर बार था, तो हमने बोला जितनी संख्या पर बार होता है उतनी बार क्या लिखते हैं, 9। और कितनी संख्या पर बार नहीं है, यानी यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही पर केवल बार नहीं है, तो इसका मतलब जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी बार क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 में से 1 घटेगा तो बचेगा 11, और 11 बटे कितना हो जाएगा, 90। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमने क्या बोला कि सबसे पहले जो संख्या दशमलव के बाद लिखी गई है उसको टोटली ऐसा ही क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करने के बाद क्या करना है, जितनी संख्या पर बार है उसको छोड़ के जितनी संख्या पर बार नहीं है उसी वाली संख्या को घटा देना है। तो 8 पे तो बार है लेकिन 1 पे बार नहीं है, तो 1 को ही इसमें से पूरे में से 18 में से घटा देंगे। और घटाने के बाद हमने क्या बोला करना है कि देखना है कि कितनी संख्या पर बार है, 8 पे बार है, मतलब एक संख्या पर बार है तो लिखेंगे 1 9। और कितनी संख्या पर नहीं है, एक संख्या पर नहीं है, तो जितनी संख्या पर नहीं रहेगा उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0। आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17, और 17 बटे कितना हो जाएगा, 90, और इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब तीसरे वाले सवाल को हम बताते हैं। तीसरा वाला जो सवाल है इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, 1.23, यानी 3 पर केवल बार है। तो ऐसे अब दशमलव के पहले 0 होता था लेकिन दशमलव के पहले अब कोई संख्या आ गई, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पहले ही बताया इन दोनों को, दशमलव के पहले वाली संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग कर लेना है। तो अलग करते हैं तो हो जाएगा 1 + 0.23 पर क्या हो जाएगा, बार। अब आपको दिख रहा है इसके जैसा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे पहले 23 को लिख लेते हैं, और एक संख्या पर बार है, एक पे नहीं है, तो जिस संख्या पर नहीं रहता है उसी को क्या कर देते हैं, माइनस, और पूरे के बटे क्या लिखते हैं हम लोग, पूरे के बटे लिखते हैं, जिस संख्या पर बार है उसकी जगह पे 9 और जिस पे नहीं उसकी जगह पे 0। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा अपना 21, और 21 बटा कितना हो जाएगा, 90। अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, 3 सत्ते हो जाएगा 21 और 3 त्रिका हो जाएगा 9, यानी 30। इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस ऊपर 7 नीचे 30, तो हो जाएगा ऊपर 7 नीचे हो जाएगा 30। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 सही 7 को ऊपर लिखेंगे और 30 को क्या लिखेंगे, नीचे। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको सभी प्रश्नों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर, जो कि थोड़ा सा इससे कठिन है। ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ ही सेकंड में, जैसे इन सवालों को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए थे। दोस्तों, जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखेंगे तो दशमलव की जो पहली वाली संख्या होती है उसी पर बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो दशमलव की संख्या होती है, दशमलव के पहले वाली संख्या होती है, उस पे ही आपको देखने को बार मिलेगा। ठीक है, तो अब उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए, अगर ये संख्या ऐसे लिखी गई है कि पहले 2 पे बार 0.37 लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये जो बार है वो माइनस के फॉर्म में लिखा जाएगा, और प्लस इसको ऐसे लिखा जाएगा 0.37। ठीक है, ये इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर से आपको एक बार बता देते हैं, जो संख्या अगर दशमलव के पहले वाली, ये देखिए दशमलव है, दशमलव के अगर पहले वाली संख्या पे बार दिखता है तो वो संख्या किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है प्लस करके उसको ऐसे लिखा जाएगा दशमलव में। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी होगी कि ये माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों को अभी आपको जोड़ना कभी भी, घटाना नहीं है। ठीक है ना, इसके साथ ऐसे बस लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले वाले प्रश्न में क्या लिखा गया है, 2 पर बार 0.37 प्लस 1 पर बार 0.23। तो अगर हम इसको विस्तारित करके लिखें तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, विस्तारित पे लिखेंगे तो सबसे पहले बताइए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं -2, क्योंकि पहली बार लगा है, प्लस, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 0.37। ठीक है, अगला वाला जो नंबर है ये लिखा गया है प्लस का कि 1 जो लिखा गया वो किस में लिखा जाएगा, माइनस का, और प्लस क्या लिखा जाएगा 0.23, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 0.37, और ये माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा प्लस 0.23। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दोनों जो नंबर दिख रहे हैं इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3, और इन दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपस में क्या मिलेगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हासिले, और 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 1 हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा दशमलव में। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे
3 प्लस जो संख्या माइनस वाली उसको एक साथ जोड़ के लिख देना है, प्लस इन दशमलव वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.60, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जोड़ने पे आएगा। अब उसके बाद हमने क्या बोला, अगर हम बार को माइनस करके लिख रहे हैं तो इस माइनस को बार के रूप में बदल देते हैं। जब बार के रूप में बदलेंगे तो 3 पे बार और इस दशमलव को हम लिख सकते हैं एक साथ इन दोनों को मिला के, तो हो जाएगा कितना 60। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम सॉल्व करके आपको बता देंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके आधार पे आप क्या करेंगे, ये 4, 5, 6 सवाल को आप कमेंट बॉक्स में लगा के जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तीसरे वाले सवाल को हम लोग देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या लिखा गया है यहाँ पे, इसको विस्तारित रूप में अगर हम लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस का, क्योंकि बार पहले ही दशमलव के लग गया है तो उसको लिखेंगे माइनस का, संख्या हो जाएगी प्लस। अब इसको हम लिखेंगे 0.75। ठीक है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद अगर ये माइनस लिखा गया है, अगर हम इसको माइनस लिखें तो माइनस इसके साथ गुणा करके क्या कर देगा इसको माइनस, तो हो जाएगा डायरेक्ट हम लिखने माइनस का 3 और प्लस 0.78। ठीक है, अब क्या करना है, दशमलव वालों को एक साथ जोड़ना है और ये संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो संख्याओं को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो मिलेगा माइनस का 2 माइनस का 3 5 हो जाएगा प्लस। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको जोड़ के बता रहे हैं, गलती दशमलव में जोड़ने में आप एकदम ही मत कीजिएगा, वरना सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 का 13 को 3 हासिल 1, 7 7 14 क्या हो जाएगा 15। अब दशमलव हमको लगाना है तो दशमलव इसके सीध में लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, हो जाएगा 1.53, इतना आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको फिर से तोड़ लेना है। तो लिखना है माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस का 0.53, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बच के आएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा 4 और प्लस का 0.53। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा ये माइनस का बार पे चला आएगा और ये क्या लिखा जाएगा 53 लिखा जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से आप इसका इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बार वाले जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो हमने आपको बताया। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।